हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूपाली स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण बनता है? तो रक्त का थक्का प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण बनता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो आप लोग याद रखिएगा कि फाइब्रोजिन प्रोटीन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ओके। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, तो विटामिन के हो जाएगा। ओके। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी कोशिका की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है, तो फाइब्रोजिन प्रोटीन हो जाएगा। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो विटामिन के हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा कोशिका है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दूर दृष्टि दोष जब पूछे तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष पूछे तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो आप लोग को पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही का जमना रासायनिक प्रतिक्रिया है। रासायनिक प्रतिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक बार परिवर्तन हो जाए तो वापस उसे अपने अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, एक बार दूध से दही बन जाता है तो उसे हम लोग वापस दूध नहीं बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। और भौतिक प्रतिक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जब कोई पदार्थ परिवर्तन होने के बाद वापस अपनी अवस्था में आ सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक प्रतिक्रिया बोलेंगे। जैसे आप एक रबड़ लेते हो और उसे दबा देते हो तो फिर वो वापस अपनी अवस्था में लौट आता है, तो वो क्या हो जाएगा? भौतिक प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो वापस अपनी अवस्था में लौट नहीं सकता है, और भौतिक प्रतिक्रिया वापस वो अपनी अवस्था में लौट सकता है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण हो गया दही का जमना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर ये प्लास्टिक के कांच का बना हुआ होता है या कांच का बना हुआ होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर ये कांच का बना हुआ होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, तो शुष्क सेल में कैथोड का कार्य ग्रेफाइट का क्षरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो रक्त पाया जाता है वो बी पॉजिटिव है। मैक्सिमम लोगों में बी पॉजिटिव ही ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो सिनेबार ये पारा का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका टीबी के रोकथाम के लिए दिया जाता है नवजात शिशुओं में। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है,
तो BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन है। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि BCG का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे या हवाई जहाज की टायरों में जिस गैस को प्रयुक्त किया जाता है वो है हीलियम, और हीलियम बहुत ही हल्का गैस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर जिसे पानी की प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? तो वाटरमैन, इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे और इनका पूरा नाम है लेविस वाटरमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल जिसे कहा जाता है वह है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटोरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। और H2O ये वाटर का रासायनिक सूत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। और आप लोगों को ये भी याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व के कमी के कारण मनुष्य के शरीर में एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो आयरन की कमी के कारण मनुष्य के शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। और आयरन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियां खाकर। और सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो पालक में पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पालक में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धोने का सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। तो आप लोग याद रखिएगा कि खाने का सोडा कौन सा हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस जल का अधिकतम घनत्व होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार अम्लीय होता है, और लार का pH वैल्यू कितना होता है? तो 6.5 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है? तो डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। केचुआ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि को फर्टाइल बनाता है, इसलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष है। तो एक प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग आंत होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पादपों में जल के परिवहन का कार्य जाइलम करता है, और ये जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और ये फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ जल पर तैरने लगती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो प्रकाश का जो रंग होता है उसे निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य के द्वारा, यानी कि वेव लेंथ के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी ये घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल जो समय है वो 280 दिनों का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से शरीर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, और तांबा और टीन ये कांसा का मिश्र धातु है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसके वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसकी वजह क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, यानी कि स्टील में, और निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है? शून्य होता है, और ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, और मैनोमीटर के द्वारा गैसों को दाब को मापा जाता है, और लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में उपस्थित आर्द्रता को मापा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो बैरोमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। लोहे का जंग लगने से उसका भार, जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या होता है? तो लोहा का भार बढ़ता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, जब लोहा में जंग लग जाता है तो लोहा का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू एवरीवन।